आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। दो तरह के होते हैं, एन और द। और ये हमें 6 क्लास से अभी तो जो यूपी बोर्ड है वो 6 क्लास से ही सिखाए जाते हैं, लेकिन वैसे अभी सीबीएसई बोर्ड में तो ये फर्स्ट से ही सिखाए जाते हैं। ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ और द कहाँ यूज़ होता है। और 12th तक सिंटैक्स के रूप में ये हमारे चलते ही रहते हैं। तो दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इंडेफिनिट ए और एन होता है। अब यूज़ ऑफ ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ए का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, एक है, दो है, उन, और वो कैसे होने चाहिए, एक वचन यानी सिंगुलर होने चाहिए, उनसे पहले करते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ जो आवाज़ आती है, जिस शब्द से पहले हम लगा रहे हैं ए, उसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए, यानी ध्वनि आनी चाहिए व्यंजन की। व्यंजन मतलब BCDFGH या का खा गा घा, इनकी आवाज़ें आनी चाहिए। जैसे यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। अब बुक बाकी आवाज़ दे रहा है, तो बा इज ए कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने इससे पहले ए लगाया। वह एक बिल्ली है, दैट वॉज ए कैट। कैट का की आवाज़ दे रहा है, इसलिए हमारा कैट से पहले ए आया। यह एक लोमड़ी है, दिस इज ए फॉक्स। फॉक्स भी वही है, एफ है। और यह एक तस्वीर है, दिस इज ए पिक्चर। तो ए का यूज़ हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर हमारा व्यंजन की आवाज़ आनी चाहिए, यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आनी चाहिए। कॉन्सोनेंट कभी कभी नहीं भी हो तब भी चलेगा, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिक हो गया, अब ये दोनों काहे की आवाज़ दे रहे हैं, यू की नहीं दे रहे, या की आवाज़ दे रहे हैं, तो अ यूनिवर्सिटी हम यूज़ करते हैं। एन का यूज़, एन का प्रयोग भी हम सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, और यहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए, बबल साउंड्स आनी चाहिए या स्वर ध्वनि आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यह है एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। वह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। देखिए एप्पल में आ की आवाज़ आ रही है, एलिफेंट में भी बबल की आवाज़ आ रही है। तुम एक कलाकार हो में भी, यू आर एन आर्टिस्ट, बबल की आवाज़ आ रही है। वह एक दवा थी, दैट वॉज एन इंक पॉट। इंक पॉट में भी बबल की आवाज़ आ रही है, इसीलिए हमने इन चारों से पहले एन का यूज़ किया है। लेकिन हम आवर HOUR से पहले भी एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एच है वो साइलेंट रहता है, तो वहाँ पर भी ध्वनि किसकी आ रही है, बॉबल की आ रही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कहीं कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा भी है जहाँ हमारी ध्वनि स्वर की आ रही होती है लेकिन लिखा कॉन्सोनेंट होता है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो उसकी आवाज़ पर देना है कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है कि बॉबल की आवाज़ आ रही है, ये ध्यान रखना है। आवर हो गया, होटल हो गया, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। AN बहुत इजी था, सबसे जो समझने वाली चीज़ है वो है दा का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं सुनेंगे आप तो मे भी शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए कि दा का प्रयोग वैसे हम सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए करते हैं। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा या किसी पूरी जाति को संबोधित करने वाली शब्द से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। कुत्ता वफादार है, द डॉग इज़ फेथफुल। गाय उपयोगी होती है, द काउ इज़ फेथ। अब जब ये सिंगुलर है तो हम दा लगाएंगे, लेकिन जब ये इस तरह से आएगा, ये देखिए, कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फेथफुल, तो सारे कुत्ते नहीं, कुछ कुत्तों का हमने स्पेशल ग्रुप ले लिया है। गाय उपयोगी होती है, काउज आर यूजफुल। तो अब आप देख रहे हैं ना, तो डॉग से पहले दा आया है ना, काउज से पहले दा आया है। शेर मांस खाकर जीते हैं, लॉयंस लिव ऑन फ्लैश। बच्चे नटखट होते, अगर यहीं पे एक बच्चा होता, बच्चा शैतान है या बच्चा नटखट होता है, तो हम द चाइल्ड लगाते हैं।
क्योंकि कुछ जब पूरी जाति को संबोधन करने के लिए जब हम प्लूरल कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं तो उससे पहले कभी भी हमारा दा नहीं आता, क्योंकि दा निश्चित करता है और इसमें हमारी कोई भी निश्चित चीज़ें नहीं हैं। अब दा की कुछ कंडीशन है जिनमें दा आता ही आता है, निश्चित रूप से दा आएगा ही। कंपल्सेशन है, अगर नहीं लगाएंगे दैट मीन्स हमारा वो जो लिखा है हमने वो गलत हो जाएगा। जैसे नदियों के नाम से पहले मैंने जो हेडिंग है वो ऐड कर दिए हैं कि किन किन के चीज़ों से पहले आते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। द गंगा, द यमुना, द सतलुज, और भी ढेर सारी नदियाँ हैं। द मंदाकिनी, द गोदावरी, द गोमती, कितनी भी नदियों के नाम है सबसे पहले द आएंगे। पर्वतमालाओं के नाम से पहले द हिमालय, द विंध्यास, ETC। लेकिन अकेले पहाड़ से पहले नहीं आता, जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलीगिरी और बहुत सारे। समुद्र और महासागर के नाम से पहले भी नहीं आता, जिनके समुद्र को हम सीज एंड ओशियन कहते हैं। द अरब सागर, द रेड सी, द अटलांटिक ओशियन, इनके नाम से पहले भी हमेशा द आता है। जितनी भी खाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पर, बे हैं, गल्फ है, उन सब से भी नाम के पहले हमारा द का यूज़ हम करते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, जितने भी हमारे यहाँ पे आइलैंड हैं उनके नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान, द निकोबार, द नागर, दादर हवेली, और ना जाने कितने। समाचार जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश में, जितने भी हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं सबसे पहले उनमें द का यूज़ होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, और कई सारी मैगजीन्स भी हैं जिनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द आउटलुक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। महाकाव्य और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम से पहले द रामायण, द वेदास, द महाभारत, द बाइबल, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब। अगर यहाँ लिखने बैठो तो फिर ये PDF बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो बनाते बनाते। जहाज और रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी तो हमारा जो है तो द का यूज़ होता है। जैसे जल, पानी के जितने भी शिप्स हैं उनके अगर नाम लिखेंगे तो द सागरिका, द विक्रम, एरोप्लेन, द इंडिगो, द स्पाइस जेट, द एयरलाइन, और न जाने कितने ना। रेलगाड़ी, द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द जनशताब्दी। ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हमारे हिस्ट्री में हुई हैं उन सब के नाम से पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द रेवोल्यूशन ऑफ इटली, जर्मनी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। कुछ कंट्रीज़ के भी नाम हैं जिनसे पहले हमें द लगाते हैं। जब द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट, एटसेट्रा। धार्मिक जितने भी हमारे समुदाय हैं उनके नाम से पहले भी हमारा आता है द हिंदूज, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, द सिख, और अदर। राजनीतिक जो पार्टियां हैं हमारी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, द कांग्रेस, द BJP, द CPI, द CPM, एटसेट्रा। कुछ क्लब, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले भी द रोटरी क्लब, द रिलायंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भी द सुलभ इंटरनेशनल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब से पहले हमारा कंपलसरी है कि हमारा द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आएगा ही आएगा। कुछ वस्तु, कुछ गॉड मेड थिंग कह लो, या ऐसे कहो कि जो पूरी दुनिया में एक हो, द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। तो और जो है क्रम
ओरिजिनल नंबर से पहले भी आता है, पहली गेंद द फर्स्ट बॉल, 5वां लड़का द 5th बॉय, तीसरा प्रश्न द 3rd क्वेश्चन। और जो मैंने नहीं यहाँ इसमें जिक्र किया है, जिसको मैं नॉर्मली आवाज़ से ही बता दूँ, मैनमेड जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं, या कहो मैनमेड जितनी भी पूरी दुनिया की इकलौती चीज़ें, द आईफल टावर, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट, जितनी भी चीज़ें हैं जो अपने आप में इकलौती हैं, उन सब से पहले भी द आता है। जैसे ताजमहल से पहले आ गया, कुतुब मीनार से पहले आ गया, इंडिया गेट से पहले आ गया, तो हम द इंडिया गेट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द आईफल टावर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें कहाँ ए यूज़ करना है, कहाँ एन यूज़ करना है और कहाँ दा का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट जो 8 है, इनमें मैक्सिमम हमें ए और एन का यूज़ करना है ज़्यादातर, और जो 9 से लेकर 16 तक है, इनमें ज़्यादातर हमें दा का यूज़ करना है। आगे आप कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई और भी क्वेरी हो तो आप लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो आप बता दीजिए कि कुछ गलत है, जिससे कि उसका कुछ सॉल्यूशन किया जा सके। ओके, थैंक यू।